हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन क्यूरियोसिटी। आज मैं आपको जो हमारा लेसन नंबर 2 है द मसल सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो लेसन है इसमें इसके पहले का जो लेसन था लेसन नंबर 11 वो आपको मेरे अपलोड्स के अंदर आपको दिख जाएगा। वो आप प्रेस कीजिए और आप देख लीजिए तो आपको आसानी होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लेसन है उसमें मसल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया है। मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एज रिक्वायर्ड। फिर हम लोग पढ़ते हैं मसल्स के बारे में और जानकारी। मसल्स आर फर्मली अटैच्ड टू बोन्स बाय मीन्स ऑफ टेंडन्स विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट देयर इज मूवमेंट एट द जॉइंट एंड द बोन्स मूव टुगेदर नियरर टू और अवे फ्रॉम ईच अदर। The action of muscle is necessary for all kinds of movement, from the small movements of eyelids to those that demand great strength, as when chopping wood with an axe. We use muscle for various movements like talking, laughing, walking, jumping, throwing. ये आपको नहीं पता हो तो हमारा मुंह में भी मसल रहते हैं। फिर हम लोगों के सारे बॉडी पार्ट्स हिलने के लिए मसल चाहिए ही रहता है। फिर अभी हम लोग डू यू नो पढ़ते हैं। There are more than 600 muscles in the human body. Muscles contribute almost 40% of the weight of a healthy adult human body. There are about small muscles expressions like happiness, sadness, fear and are expressed by the movement of these muscles on the face. अभी हम लोग वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। वॉलंटरी मसल मतलब हम लोग के विल के ऊपर चलते हैं। मतलब अभी हम लोग का फॉर एग्जांपल हमारे जो आर्म्स और लेग्स है वो हम लोग की मर्जी पे ही चलते हैं। हम लोग ने हिलाए वो मसल तो ही हिलते हैं, नहीं तो वो नहीं हिलते। और इनवॉलंटरी मतलब फॉर एग्जांपल वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे विल में नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल हार्ट ब्रीथिंग, आईलिड्स के ब्लिंकिंग, वो सब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो सारे ऑटोमेटिक होते ही रहते हैं। हम सोते हैं तो भी वो होते ही रहते हैं। अभी टाइप्स ऑफ मसल्स देखते हैं। 3 टाइप ऑफ मसल्स रहते हैं। एक स्केलेटल मसल, एक है कार्डियक मसल और एक स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल मतलब द 2 ends of each of these muscles are attached to different parts of the bones. Examples of such muscles are muscles of the arms and legs. Their movements are voluntary. They are also responsible for holding the bones of the skeleton together and giving shape to our body. जो हमारा नेक्स्ट मसल है वो है कार्डियक मसल। These muscles bring about the contraction and relaxation of breathing of the heart. Their movement is involuntary. Cardiac muscles cause our heart to relax and contract continuously at a rate of about 70 times per minute. Smooth muscles मतलब क्या? These muscles are present in the internal organs other than the heart. For example, muscles of the stomach, intestine, blood vessels, uterus, etc. Their movements of involuntary. They are involuntary and slow. Various vital functions of our body of which we remain quite unaware are carried out by these special muscles. तो ये हम लोगों ने 3 टाइप के मसल पढ़ दिए। अभी हम लोग ऑलवेज रिमेंबर पढ़ते हैं और ट्राइसेप्स और बाइसेप्स के बारे में भी तो दिया गया है। The muscles come in the front of the bone of the upper arm is called the bicep. The muscle at the back is called the tricep. मतलब बाइसेप और ट्राइसेप। Always remember, muscles of our body must be strong and efficient. Our diet must include proteins and carbohydrates. तो ये पैराग्राफ हम लोग को बता करिए कि हम लोग मसल्स हेल्दी रखने चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली, तो ही हम लोग हेल्दी रह पाएंगे और हमारे मसल्स हेल्दी रहेंगे। अभी डू यू नो के बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी. Contraction is the basic property of muscles. The largest muscle of our body is in the thigh. The smallest muscle is attached to the smallest bone. उसका नाम है स्टेप और उसके ऊपर वो छोटा मसल अटैच्ड है। तो वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट और हमारा सबसे बिगेस्ट थाई पे रहता है। अभी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जाते हैं। हमारा मस्कुलर सिस्टम हो गया। Converts of food into soluble and its absorption into the blood is called digestion. The digestive system consists of the alimentary canal and digestive glands. The total length of the alimentary canal is about 9 meters. Its main part are the mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. The salivary glands, liver and pancreas are the digestive glands connected to the alimentary canal. अभी हम लोग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टमैटिकली परफॉर्म। अभी हम लोग टीथ के बारे में पढ़ते हैं। टीथ में हम लोग के 4 टाइप के टीथ रहते हैं। एक रहता है इंसिसर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर।
और पहला डाइजेशन हमारे माउथ से होता है, और जो हमारा माउथ रहता है उसके अंदर जो सलाइवा कंटेंट्स का एंजाइम रहता है उसका नाम होता है टाइलिन, पी साइलेंट है, और वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर कॉल्ड माल्टोस। फिर एंजाइम मतलब क्या, न्यू वर्ड। एंजाइम मतलब वो एक सब्सटेंस रहता है सीक्रेटेड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग्स अबाउट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। दे एक्ट एज कैटलिस्ट। Digestive enzymes or the digestive system being about changes the food materials metabolic process are impossible without enzymes। अभी हम लोग हमारा इधर बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम का, माउथ फार्निक ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, ये आपको समझ जाएगा आसानी से। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक इधर चार्ट दिया गया है, ऑर्गन, ग्लैंड, सिक्रीशन और फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारा ऑर्गन माउथ है वो क्या, कौन सा ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। सिक्रीशन क्या करता है, सलाइवा और टाइलिन, दैट इज टाइलिनिक एंजाइम। फिर स्टमक का ग्लैंड, गैस्ट्रिक वॉल, सिक्रीशन, इधर सिक्रीशन दिया है उसके जूस। फिर इधर ग्लैंड लिवर, उसका सिक्रीशन बाइल जूस। ग्लैंड पैनक्रिया, उसका सिक्रीशन पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, लिपेस, एमलेस, वो सब उसके सिक्रीशन से। स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस, सब ये सब आप पढ़ सकते हैं। आर वी पुटिंग आवर हेल्थ एट रिस्क? फिजिकल हेल्थ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. When all our organ systems function properly, we say that we are in good health. However, harmful habits like smoking, chewing of tobacco, drinking alcohol affect our health adversely. अभी ये सब हम लोग को अफेक्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को और सब कुछ, तो ये हम लोग ने अवॉइड करना चाहिए। अभी हम लोग हमारा रोल देखते हैं। मेकिंग पिक्चर्स एंड स्लोगन्स अगेंस्ट टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल एक्सेट्रा एंड डिस्प्लेइंग देम इन द क्लासरूम and the neighborhood. Keeping a watch on whether one's surroundings are tobacco free. Composing an oath against addiction and taking the oath in the class and during assembly. Making parents and teachers aware of such instances in the neighborhood. तो इधर थोड़े डेज दिए गए हैं। 31 मई इज वर्ल्ड नो टोबैको डे, आपको इधर दिख रहा होगा 31 मई वर्ल्ड टोबैको डे, और 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इधर मैं मेरा लेसन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर देता हूँ। इफ़ आपको इसका क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसके बाद ही उसका क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो आपको मिल जाएगा। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए। तो जो लोगों को पता नहीं, हमारा स्पेशल एडिशन है दिवाली वेकेशन में, आपको हमारे सारे साइंस और मैथ्स के वीडियोस मिलने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।